नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए। आखिरी तक देखना, नोट्स बना लेना। चाहे थोड़ा लंबा भी होगा तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा कर जाएगा। पैसे से फ़ायदा कर जाएगा, सुकून से फ़ायदा कर जाएगा, हर चीज़ को आपका बढ़िया चीज़ कर जाएगा। ये वीडियो एंड तक देखना। एक सोशल पेंडेमिक इज़ ऑन। पेंडेमिक समझते हैं आप, एपिडेमिक से भी बड़ी। वो ऑन है। पहले वो क्या है उसको मैं बताऊंगा, क्यों है वो बताऊंगा, कहाँ तक गड़बड़ कर रही है वो बताऊंगा, आप क्यों ये आई हुई वो बताऊंगा, कैसे बच सकते हैं वो बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, और ट्रिगर क्या था मेरा ये वीडियो बनाने का उसको भी बताऊंगा। तो ये पेंडेमिक सोशल पेंडेमिक है जो मेरा ट्रिगर अभी हुआ है। रेडिट पे और सोशल मीडिया पे ये स्टार्ट हुआ है। रोना, रेंट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये प्रॉपर्टी का बहुत लोगों का ना खरीद पाना, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ पाना और अंदर से ये एंग्विश और गुस्सा आना। ये क्या रेट बढ़ा दिए हैं, बिल्डरों ने बढ़ा दिए, पॉलिटिशियन, ब्लैक मनी, लोग ऐसे, ये वाली चीज़। तो ये हल्ला मचना कि रेंट देखते जान निकल रही है ना हम सबके। रेंट अब वो देख रहे हैं, सेक्टर 150 नोएडा में 21% रेंट बढ़ा, वो 15% कहीं वहाँ। ये रेंट अब कहाँ गए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो सबसे बड़े दोषी हैं। 4 साल से मेरे जैसे बता रहे थे कि भैया रेंट बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी। रेंट हमेशा 3% 4% रहता है, लेकिन साइकिल होते हैं। रेंट जब बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3-4% भी रहेगा, लेकिन हर वो 3% पे रहता हुआ भी 100 गुना रेंट हो गया है पिछले 40-50 साल में। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बोलते थे फूल्स मेक हाउसेज एंड वाइज मैन लिव इन देम। बड़ा अच्छा लगता था, मेम्स थे इंस्टाग्राम पे कि फूल घर बनाता है और तुम्हें किराए पे देता है। ये संजय कथोरिया जी भी करके हैं गोलू मोलू से, वो भी आके कि मैं तो बोलता हूँ अंकल को नलका चेंज करा दो, ये करा दो, अरे ऐसे रहेगा। अब भी ये इतना पुराना चल रहा है, जबकि ये दर्द शुरू हो चुके हैं एक तरफ इतने कि ये रेंट क्यों बढ़ रहे हैं। एसआईपी तोड़ो ना अपनी, ले लो घर अगर ले सकते हो तो। वो 4 साल में रेट इंक्रीज कितना हो गया है। 10 लाख रुपए अगर प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है तो उसको खरीदने के लिए 15 लाख रुपए कमाने पड़ते हैं, क्योंकि 5 लाख इनकम टैक्स में चले जाते हैं। समझ रहे हैं आप, इनकम टैक्स में चले जाते हैं। अगर इजाफे की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 24 लाख तक प्रोग्राम अभी एक तरह का है और उसके बाद जितना भी है 1/3 इनकम टैक्स में जाएगी। तो उससे जब सेविंग्स का आपका सिस्टम होगा, 24 तक तो आप रोटी खा रहे हैं, उसके बाद का जो सिस्टम होगा तो 10 लाख रुपए अगर प्राइस बढ़ा तो 15 लाख रुपए मुझे कमाना पड़ेगा। गड़बड़ें क्या हुई हैं, नखरे बहुत रहे हैं। मैं गुड़गांव का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। 3 से 4 साल पहले मैं काफ़ी लोगों में बढ़ाता था। ये वीडियो मुझे इसलिए इस चैनल पे बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये एक सोशल इशू बन चुका है। अदरवाइज रियल एस्टेट चैनल भी है, सैंगो रियल एस्टेट चैनल भी आप ज्वाइन करें, एक यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग करके गुड़गांव में एक बढ़िया प्रोडक्ट था ही बोलूँगा क्योंकि अभी नहीं आता। गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत बढ़िया चीज़ थी। 25-25 लाख के 2 BHK, 3 BHK 28-30 लाख के, 550 कारपेट, 600 कारपेट, 650, 645 कारपेट और 100-100 फुट की बालकनियाँ। लोगों ने इतने नखरे करे, कार पार्किंग नहीं है, ये तो छोटा दिख रहा है, ये तो डेंसिटी ज़्यादा है, स्विमिंग पूल नहीं है, क्लब हाउस नहीं है। और लोग ले गए जो शहने थे, और नखरे करने वाले अपने ड्रॉ फ्लॉट में अफोर्डेबल हाउसिंग की फेसिंग ठीक नहीं करके लोग सरेंडर कर गए। ऐसे लोग भी हैं। और अब जो हाल में लास्ट कोई निकला है सोना में, 56,000 एप्लीकेशन आई है 700 फ्लैटों के लिए, ये हाल है। और पहले 2-2 3-3 ड्रॉ होते थे कि पहले ड्रॉ में भी नहीं बिका पूरा, फिर दूसरे ड्रॉ में बिक रहा है, तब समझ में नहीं आई। पेरेंट्स आज के दिन ये जो इतना हल्ला मचा रहे हैं और गुस्सा निकल रहा है इनका कि ये बोल रहे हैं 2 प्रॉपर्टी से ज़्यादा गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए, 3 नहीं करनी चाहिए, 4 करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, टाइट कर दो, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं। अरे शुक्र करो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए रेंटल वाली रहने के लिए कहाँ से होगी, रेंट और भाग जाएंगे। कनाडा भुगत चुका है ये चीज़। कनाडा में तो वो है ना, वोकिज्म और वो करके आवर लाइफ प्रेजेंट टुडे नहीं करा लोगों ने इन्वेस्ट। अगर आप प्रॉपर्टी में कोई नहीं डालेगा मान लो पैसे, तो बिल्डर नहीं बनाएगा, प्रॉपर्टी का रेट नहीं गिर रहा, बिल्डर बनाना कम कर देगा। एक प्रोजेक्ट है 1000 फ्लैट का है, नहीं बिक रहे,
या कोई नहीं खरीदना चाहता, तो फिर बिल्डर अगले दिन फिर 1000 फ्लैट, फिर 1000 फ्लैट, फिर 1000 नहीं लाएगा ना। वो सप्लाई उसके हाथ में है ना। अगर कोई वड़ा पाव नहीं खा रहा तो वड़ा पाव नहीं बेचेगा कोई। और वड़ा पाव गर्ल हिट होगी तो सब वड़ा पाव की रेडी खोल रहे हैं। एक बार मोमोज की खुल रही थी, मोमोज से लोग छिक लिए तो मोमोज बिकने कम हो गए, अब मोमोज की रेडी कम होगी। तो जस्ट बिकॉज कोई बना खरीद रहा है तो कोई बना रहा है, और कोई बना रहा है तो कुछ बन जाएगा, कुछ बन जाएगा तो आपको रहने को हो जाएगा। जो बीटेक में फर्स्ट ईयर में लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, वो तो घर नहीं खरीद सकता, पैसे नहीं है। उसका माता पिता भी नहीं खरीद सकते क्योंकि बच्चे पे खर्चा हो रहा है। लेकिन वो जब 4 साल में जॉब मार्केट में आएगा या जॉब ढूंढने आएगा तो उसको कहीं तो रहने को चाहिएगा। या पापा के समस्तीपुर में मुंगेर में आरा में रहेगा, वो वहाँ नौकरी मिल जाएगी उसको। दिस इज कनाडा के अंदर बेसमेंटों के रेट इतने ज़्यादा चले गए बिकॉज वहाँ घर सप्लाई आई ही नहीं, बने ही नहीं। यही नखरे थे लोगों के। हम जिसके पास पैसे हैं वो लेगा नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेगा, फिर वो सारा साइकिल आउट ऑफ वो सिंक चला गया। प्रॉपर्टी मैगी की तरह नहीं है। सी वी कैन फोरकास्ट कि कितने फ्लैट्स बनेंगे क्योंकि सप्लाई कितनी आ रही है, वो 5 से 6 साल में बन के तैयार होती है। 2020, 21, 22 में कोई नए लॉन्चेस नहीं हुए, तो 25, 26, 27 में सप्लाई बहुत कम होगी। नहीं फिर बाद में ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरे लोग भी तो 10 लाख लोग पर मंथ जॉब मार्केट में आ रहे हैं। नीति आयोग का डेटा है 10 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं। जॉब लग रही है नहीं लग रही अलग बात है, पर एलिजिबल हो रहे हैं। एंड वो जॉब्स बड़े शहरों के अंदर हैं, छोटे शहरों में आप जाके नहीं सकते। सबसे बड़ी गलतियां जो यंगस्टर्स नौकरी में लगे, एक तो वो फिन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में घुस गए, दूसरा माता पिता के छोटे घर में पैसे दे दिए। माता पिताओं ने, वो तो मेरे सोशल दूसरा सैंगो लाइफ सूत्रस में मैं इश्यूज रेज करता रहता हूँ। माता पिता बच्चा स्पेशली लड़का नौकरी लगानी, उसको लोन दिलाकर अपने छोटे बकवास शहर में जहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, अपनी चौधराहट के लिए उसके पैसे बर्बाद कर देते हैं। जी हल्द्वानी में घर है और वहां अब गरीब माँ बाप से थे तो बेटा अब कुछ और भव्य घर बना दो। वो घर बनाने की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन छोटे शहरों में और ज्यादा है। नहीं तो क्या माता पिता के लिए इतना करना नहीं चाहिए? आगे फिर नील बटे सन्नाटा, रेडिट पे जाके रोना शुरू करो। माता पिता को भी बुला लेते, इलाज भी बुढ़ापे के यही होने हैं। उनकी वहां पे 2 माता पिता ने रहना, अगली किसी जनरेशन ने रहना नहीं। कितना भव्य बनाना था। किसी का मकान जर्जर हो रहा है तो यस उसके 2, 4, 5, 7, 8, 10 लाख रुपए रिपेयर के करा दो। पर वहाँ अगर आपने 40, 50, 60 लाख नीट कैश या लोन या कुछ डलवा दिया, फिर अब आपके पास कुछ लीवरेज नहीं कहीं कुछ और लेने का। लोग कहते हैं 40 लाख में 30 लाख में कौन सा बड़े शहर में घर आता है, हम तो उतना कर दिया तो चलो माता पिता खुश हो गए और उतने में तो आना। वही तो दिक्कत है। आ सकता है क्योंकि ये जब आप बड़ी गाड़ी खरीदने पे, फालतू की कपड़ों पे, घूमी घूमी पे, महंगे फ़ोनों पे हर बार होता है। तो मैं 1.5 लाख का फ़ोन ना खरीदूँ तो क्या 20,000 का खरीद लूँ तो ये 1.3 लाख की बचत में घर आ जाएगा गुरुजी। अब ये कौन समझाया आ जाएगा? हाँ कैसे आ जाएगा? वो रुक रुक जुड़ जुड़ के ही आता है। आप में से कमेंट सेक्शन में रियल एस्टेट इन्फो वेबिनार ग्रुप होगा, मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा कि 20 लाख में घर कैसे आता है। एंड वो रियल मौका आपको देखने समझने का मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा मैं एक्चुअल में कैसे बताऊं, जो ट्रोलर्स जो हैं कि हाँ वो इतने ही दे दो, फिर वो उतने के पैसे उतने साल बाद देने हैं, और जब वो देने पड़ेंगे तो रेंट आ जाएगा और रेंट ही उसकी ईएमआई चुका देगा, और ये बस इतने ही तूने दिए और इतने में प्रोग्राम सेट हो गया, और फिर तू अगला घर खरीद ले। ये चीज़ पेरेंट्स को रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स पे बच्चे टोक नहीं सकते कि ये बेकार एसेट्स लेके बैठे हो, इस पे 1% रेंटल यील्ड नहीं आती छोटे शहरों में, 1% भी। एंड उनके एसेट्स के प्राइस बढ़ गए हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, आगे कुछ होना नहीं। बेचोगे तो उठा के कोई बोरी पकड़ा जाएगा जिससे आप कहीं और ढंग की कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। एंड फिर देन यू आर सिटिंग, एंड वो है कि पेरेंट्स को बोल दो तो उनको लगता है कि हमारा बुढ़ापे का सहारा भी ले रहे हैं। अरे उन्हीं के नाम पे बड़े शहर में ले लो ना, उन्हीं को रेंट दे दो। पेरेंट्स एफडी करके बैठे हैं कि हम ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। 63 ईयर्स के हैं एंड 97 ईयर्स तक जिएंगे। अभी केवल 33 साल और बचे हैं जीने के, एंड दे विल। मैं आपको समझाता हूँ हाउ पेरेंट्स विल रन आउट ऑफ एफडीज। आज 6%, 7% ब्याज मिलता है। 20 लाख की एफडी पे साल का 1,20,000 मिलता है, तो महीने का 10,000। अगर एफडी 20 से 21,20,000 करनी है तो ब्याज कुछ नहीं लेना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। और अगर जो ब्याज ले रहा है 10,000 रुपये तो उसकी एफडी 20 लाख रहेगी। तो अगर मैं कोई भी बुजुर्ग वो ले रहा है, ब्याज ले रहा है,
तो वो आने वाले टाइम में 5 साल बाद भी एफडी 20 लाख की है, बढ़ेगी नहीं। लेकिन आपके इंटरेस्ट रेट फिर भी घटने शुरू हो जाएंगे जो हम साइकिल पे हैं। और रियल एस्टेट के अंदर अगर आदमी इन्वेस्ट करता है तो रियल एस्टेट में 20 लाख रुपए का जो घर है, अब बोलेगे 20 लाख का कौन सा घर आता है, पार्ट घर तो आ सकता है, आधा आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 1/5 आ सकता है, एंड वो बुजुर्ग के नाम पे डल सकता है। 80 लाख के फ्लैट में 25% हिस्सा दिया जा सकता है, 25% रेंट दिया जा सकता है, और वो रेंट 8 साल में डबल हो रहा है, 16 साल में 4 गुना हो रहा है, 32 साल में 8 गुना हो रहा है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ एसेट भी हो रहा है। लेकिन यहाँ एफडी 10 साल बाद 20 लोग साइबर हब में जाके खाना खा लेंगे, 10-15 साल में ये वैल्यू रह जाएगी पैसे की, इतने नोट छप रहे हैं। लेकिन ये बुजुर्गों को ऐसा लगता नहीं, क्योंकि स्लो क्या बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम में धीरे धीरे होगा, एंड सडनली पैनिक मचना है। इंडिया में बुजुर्गों का पैनिक बजना मतलब बहुत होना है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जानी है, वो आएगी नहीं। ऊपर वाला भैंसे वाला तो अपने टाइम पे आएगा और वो लेट आएगा। प्रॉब्लम इज इन लिविंग मोर देन नॉट लिविंग दैट मच मोर। यू विल रन आउट ऑफ एसेट्स, रन आउट ऑफ एफडीज। इट इज़, अब वो कहेंगे संभालेगा कौन, अरे तुम्हारे ही बच्चे संभालेंगे जो उसके अंदर हिस्सा ले रखा है। ये प्रॉब्लम ये हो रखी, ना रिस्ट्रक्चरिंग एसेट्स करते, ना बच्चों की सुनते, ना उनको गाइड करते। बच्चों का अपना प्रोग्राम चल रहा है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अपने चल रहे हैं, तो रोना किस लिए कर रहे हो? फिर रोना के एक डिल्यूजन में रह रहे हैं कि रेट कम हो जाएंगे, प्रॉपर्टी क्रैश कर जाएगी। ये इस तरह की चीज़ होती है जैसे लोग डिल्यूजन में रहते हैं, मोटा होने के बाद ये पैंट मुझे दोबारा फिट आ जाएगी। कई महिलाएं सोचती हैं कि हमें सूट में फिर आ जाएंगे। नहीं मैडम, आपका बच्चा हो गया है, आपका अब शरीर थोड़ा बढ़ गया है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी शेप में आप आ जाओगे, पर वो शादी वाले टाइम के शूट नहीं आने वाले, मत रखे रहो उन्हें। आई नो बहुत अच्छे हैं, आई नो नहीं बहुत पहने, पर वो देने पड़ेंगे, अब वो खुलने की जगह नहीं है। उसी तरह नहीं रेट कम होने वाले। गुड़गांव में 4 साल पहले, हम तो प्लॉट वाली पार्टी है, 4 साल पहले भी प्लॉट नहीं खरीदा जा रहा था, अब तो कोई चांस ही नहीं है प्लॉट खरीदने का। फ्लैट हमें समझ नहीं आता, आपको तो समझ बहुत चीज़ें नहीं आती, लेकिन इसका मतलब थोड़ा है वो एग्जिस्ट नहीं करती या अच्छी नहीं है जीवन में। तो अपने छोटे शहर में रहो। आज मैं बताना चाह रहा हूँ, हर शहर हर स्टेट के अंदर ही हो रहा है। दिस स्टोरी प्लेड ऑन इन मुंबई। मराठी मानुस सो के जागा नहीं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बाहर के लोग आते रहे, मुंबई बढ़ता रहा, फिर वो पॉलिटिक्स प्ले आउट करी। शिवसेना की सारी पॉलिटिक्स ही वो थी। एंड फिर धीरे धीरे दे रिकवर्ड एंड दे सेट कि यार हम तो मराठी हैं, ये मुंबई यहाँ आता है, हम भी कुछ करें एंड ऑल करें, बट वो फिर भी लूज आउट कर गए। द सेम थिंग आई कैन प्रिडिक्ट कि गुड़गांव में इज़ हैपनिंग फॉर हरियाणा के लोग। वो जींद में सुत्ती पैसी है, ठीक है, कोई रोहतक में बैठा है, वो सब छोटे शहर हैं, वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। वहाँ आप सरकारी बैंक के एम्प्लॉई हो, सरकार के मुलाजिम हो, मास्टर जी हो, जेई हो किसी डिपार्टमेंट के, बिजली महकमे के, बस वही नौकरियाँ हैं। या फिर वहाँ पे आपकी पिताजी की किसी की दुकान थी परचून की, तो ये वाले बिजनेस हैं। बाकी वहाँ कुछ नहीं आने वाला, स्टार्टअप सिस्टम और नौकरियाँ, और ये आईटी की नौकरियाँ, कोडिंग की, और जो भी आगे का कुछ नहीं है। वहाँ सारे छोटे शहरों में यही होना है। बहन जी बथुआ कितने का लाई? 12 का। मैं तो 9 का लाई, 3 रुपये बच गए। तो फिर ये लोग सबसे ज़्यादा रोएंगे कि ये क्या हुआ, गुड़गांव तो हरियाणा में था, हरियाणा वाला ही नहीं खरीद सकता। जब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कर रहे हैं, तब तो अपनी वहाँ पे लगे हुए हैं, बच्चे अपने में कुछ लगे हुए हैं। जींद में कोठी गाड़ दी इतनी, रोहतक में कोठी गाड़ दी, सेक्टर 14 में हमारी है, वहाँ सेक्टर 3, 1, 2 इतने भाई साहब लाख रुपए गज यहाँ भी हो गया। ये रेंट कितना आता है भाई, रेंटल यील्ड कितने? क्योंकि रेंट इज़ द ओनली रियलिटी। वो रेंट एक शहर की औकात है कि कितना रेंट तक जा सकता है, क्योंकि वो रियल है। प्राइस तो पता है, कोई अपने उसमें बोर में कोई भी कर दे भाई मेरा 2 लाख रुपए गज, 10 लाख रुपए गज, कुछ मर्जी बना लो आप, पर आपको रेंट देने को कितना तैयार है? तो जिन इन शहरों में 1-1, 1.5% रेंटल यील्ड है, 1-1, 1.5%, 3-3.5 इज कंसिडर्ड कि हाँ इतना तो लोग कैलकुलेशन में मान के चलते हैं इन्फ्लुएंसर्स। आई कैन टेल एंड टीच अबाउट ऑप्शंस विच आर इन 5, 5.5, 6% ऑल्सो, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू लर्न। अगर इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो ग्रुप मिलेगा आपको उसको ज्वाइन करना है। जिन जिन ने अपने पैसे, हरियाणा में एक वर्ड है खिंड बिंड,
ठीक है, मतलब यू जस्ट डाइल्यूट योर मनी, कुछ आईफोन में डाल दिया, एक कार ज़्यादा महंगी ले ली, पापा मम्मी को खुश कर दिया, कभी बीवी कर दी, कभी ये कर दिया। ये थोड़ा थोड़ा पैसा अगर इकट्ठा हो जाता और इनसे उधार ले लेते जिनको दे रहे थे थोड़ा बहुत, ये भी लेके बैठे थे, तो अपना एक एसेट बन जाता। ये चालाकी, चालाकी ही वर्ड है। कई बार आपको चालाक होना पड़ता है अपने लिए और कह के बताकर इस वीडियो के माध्यम से। ये कोई नहीं दिखा रहा, कोई ये चालाकी कह लो या शानापंती कह लो या इंटेलिजेंस कह लो या प्रैग्मेटिक अप्रोच कह लो कि मेरे शादी पे पैसे नहीं डाल लेंगे हम ज़्यादा, वो ज़्यादा टूम पड़ी रहेंगी लॉकर के अंदर 20 लाख रुपए की, क्या मतलब है। नहीं, वो स्त्री धन होता है, उसके काम आता है। उस स्त्री का धन उसके नाम पे डाल देना, क्योंकि स्त्री दिन वो ले जाएगी अगर कुछ गड़बड़ हुई, और फिर ये भी इसमें भी होगा तो इसमें नाम दे देना उसका सीधा। समझ रहे हो, मैं तो अब इतना खोल के भी आदमी बता नहीं सकता कि भाई जहाँ मैं मैरिटल कंसल्टेंट हूँ, जहाँ शादी पे बेटा बहू या लड़का लड़की न्यूली वेड वो घर खरीद लेते हैं अपने दोनों के नाम पे, छोटा सा आशियाना ही सही, छुटकू 2 BHK ही सही, उनके डिवोर्सेस नहीं होते। अरे ये क्या बात कर, नहीं नहीं जूत बचता, घर अलग मिल गया। वो पुरानी पिक्चर थी, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, पर उसमें लाइन क्या है, ये तेरा घर ये मेरा घर। वो सास ससुर के घर में घुस जाओ बहू, तो ना वो घर छोरे का ना छोरी का, वो तो सास का घर है। तो उसमें कैसे गाना गाएंगे, ये सास का घर ये ससुर का घर, यहाँ रोज जूत बजे हमारा। ठीक है, मतलब क्या क्या करोगे फिर। मेरे को इतने बेसुरे होके गाने गाने पड़ते हैं, इतनी लिरिक्स लानी पड़ती हैं, एंड उपहास का भी पात्र बन सकता हूँ मुझे ट्रोल कर, लेकिन आप लोगों को मसलने के लिए, ड्राइव होम करने के लिए आके ये बैंक को देते रह जाएंगे, तो फुफ्फे फिर लैंडलॉर्ड ने देते रह जाइए, फिर क्यों रोगा जाके, ये किराए ज़्यादा क्यों हो गए, किराए इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर फायदा ही क्या। हाँ, ऐसा ही लगेगा, बहुत लोगों को लग रहा है कि यार ये मैं बड़े शहर में नौकरी करने के लिए किराए दे देता हूँ, बाकी ये ब्याह कर लिया तो बालका की फीस दे देता हूँ, तो मैं क्या यहाँ पे किराया देने के लिए और स्कूल की फीस देने के लिए पैदा हुआ हूँ, इसलिए काम करता हूँ। हाँ, तू इसलिए ही हुआ है क्योंकि यही कर रहा है, तो फिर ये ठीक है, तो गुरुजी मुझे शादी ही नहीं करनी, तो फिर मोटरसाइकिल में प्रतियां बेचो, चेतना बुद्धि विवेक जगाओ, 5 करोड़ सब्सक्राइबर करके वहाँ पे, और संस्था को बड़ा करो और महान काम करो। ये दूसरा ऑल्टरनेटिव है। और यहाँ पे मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, टाइम पे अपना घर ले लोगे तो नौकरी से भी 36 37 38 साल की उम्र में आज़ादी मिल सकती है। बॉस को आंखें दिखा सकते हो आप, बोला मेरा घर है, EMI नहीं देनी उसकी, देखी जाएगी। अब बालका का भी मैं बता दूंगा स्कूल की फीस का क्या है, कुछ नहीं स्कूलों में ग्रेट हो रहा। लोगों ने स्कूल का तो, मेरे को वैसे भी मैं बोलता हूं कि स्कूल की फीस पे ज्यादा रोना करना चाहिए देन रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट में तो फैक्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा हैं। स्कूल की फीस में तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है एंड इन्वॉल्व किया जा सकता है। रियल एस्टेट में तो अब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं कहीं पे, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कहीं लड़ाई हो रही है तो डॉलर से रुपये गिर रहा है, तो अब गवर्नमेंट RBI का कितना फॉरेन एक्सचेंज बेच के उसको करेगी। गिर रहा है 86.5 87 को टच कर रहा है, 70-80 बिलियन डॉलर का कर दिया फॉरेन एक्सचेंज का वो, ताकि डॉलर को उसको रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए, पर फूफा फिर भी नहीं हो रहा। तो मतलब गवर्नमेंट की भी तो एक दो चीज़ की लिमिट है ना। अपने पैसे को अलग 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 करके जो आप गलतियां कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। मेरे को ये बहुत चीज़ों का जो इश्यूज़ हैं इनका मैंने एक इकट्ठा करके एक कोर्स बनाया है, फिनेंशियल विजडम कोर्स। ये कोर्स 2 मार्च को स्टार्ट होगा, 10 क्लासेस रहेंगी बेहतरीन, आ जाओ सीख लो। फिनेंशियल विजडम है जो लोगों को प्रैक्टिकलिटी में नहीं है, अपने पैसे को जोड़ना नहीं आता, पैसे को सबसे मैं आपको आज बताऊंगा फिनेंशियल विजडम कोर्स वैसे बता देता हूँ। जिसको ज्वाइन करना है FW व्हाट्सएप कर दे दिए हुए नंबर पे और ज्वाइन कर लो। परिवार में सब बैठ के देखो, हस्बैंड वाइफ, नॉलेज, 14-15 साल से ऊपर के बच्चे, उनको भी ज्वाइन कराओ, नोट्स बनाओ। वो तो ऐसी लेवल का बातें किसी ने बताई नहीं है। पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और फिनिश करूँगा कि जीवन में आप याद रखना, पैसे कमाना मुश्किल चीज़ है, मुश्किल चीज़ है पैसे कमाना, हार्ड वो लगता है, पर पैसे बचाना और मुश्किल चीज़ है।
पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसे बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अब उससे मुश्किल है पैसे बचाकर उनको ठीक तरह इन्वेस्ट करके बढ़ाना, बहुत ही मुश्किल है। पर सबसे मुश्किल है बड़े हुए पैसे को जीवन में एंजॉय करना। भोगना नहीं समझ में आता। पैसे के तीन ही काम हैं, पहला है भोग, दूसरा है दान, और तीसरा अगर ये दोनों नहीं कर पाए जो, तो नाश। लोगों से ना ढंग से भोगा जा रहा है, क्योंकि पता ही नहीं कितना भोगना है, किस तरह से भोगना है। टाइम और अदर एलिमेंट्स को मैं बहुत ब्यूटीफुली डालकर उस कोर्स में बेहतरीन तरह से चीज़ समझाऊंगा। एंड नहीं तो ये यहाँ दौड़ा दौड़ा सा, भागा भागा सा ऐसा रहेगा। ऑल पीपल विच आई सी टुडे, आई सी ऐसे करके, एंड आई सी एवरीबडी रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल। Running on a treadmill will not take you anywhere, because you feel you are running, you feel you are short of oxygen and panting, you feel पसीने आ रहे हैं, and you feel कि कुछ हो रहा है, but you are not reaching anywhere because you are running on treadmill। जीवन में कहीं पहुंचने के लिए आपको आराम से भी पैदल चल लोगे पहुंच जाओगे, पर ट्रेडमिल से नहीं पहुंचेंगे। पर ये ट्रेडमिल पे आपको चढ़ा दिया गया है, और इससे उतरने के लिए फाइनेंशियल विजडम चाहिए। इस ट्रेडमिल से उतरने के लिए फिनेंशियल विजडम चाहिए। वो ब्रेन जूस छोड़ते ही नहीं, क्योंकि आप देखना कभी जो आप जिम जाते हैं, अगर आप 9, 10, 11 kmph पे ट्रेडमिल पे भागते हैं, यू जस्ट कांट थिंक एनीथिंग एल्स। द मोमेंट यू थिंक एनीथिंग एल्स, सोचने लग जाओगे, तो यू विल मिस योर स्टेप एंड आपका नाक लगेगा नीचे। जब आप 3, 4, 5 किलोमीटर पे चल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं जीवन में कुछ। पर अगर आपको ट्रेडमिल, आप गार्डन में वॉक कर रहे हैं, पार्क में वॉक कर रहे हैं, आराम से आप मन में सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, पर भैया आपको ट्रेडमिल पे चढ़ा दिया जाए तो आपको पता नहीं चलता। तो ट्रेडमिल से जिसको उतरना है, आप बताएं। ये सोशल पैंडमिक है, इसमें दो ही तरह के लोग होंगे, जो घर खरीद के उम्र भर किराया वसूल लेंगे और अपना रिलैक्स रहेंगे लाइफ में, और दूसरे होंगे जो रोते रहेंगे। और जो नई जनरेशन है, जेन जी मैं बोलता हूँ, वो लोग लिखते हैं कि नहीं नहीं वो बाद में खरीद लेंगे। नहीं खरीद सकते बाद में, इज द मैसेज। कैलकुलेशंस किसी तरह की भी कर लो, नहीं। ये चीज़ लंदन, सारे देशों में हो चुकी है, लंदन में प्ले आउट कर चुकी है। वहाँ के लोग नहीं खरीद सकते। वो सिर्फ 2 काम कर सकती है जेन जी, शादी ना करना, बच्चे ना करना, एंड अपनी 40 साल तक ऐसे ही कर देना, एंड देन वेटिंग फॉर द पेरेंट्स टू डाई, कि वो घर उन्हें अकेले मिल जाए फिर वो शादी करें। बट दैट फिनोमिना विल हैपन व्हेन दे हिट एज ऑफ मे बी 50-55, क्योंकि पेरेंट्स आर गोइंग टू लिव टिल 90-95 इन कमिंग टाइम्स, एंड वो नहीं मिलने वाली उन्हें इनहेरिटेंस, जो सोच रहे हैं कि मेरे को क्या करना, पर वो ही गुजारा होगा। दूसरा, एक लोग सवाल ये पूछते हैं कि आप ये घर ही नहीं खरीदेंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी कैसे? अरे घर खरीदेंगे नहीं, किराए तो देंगे, कहीं तो रहना पड़ेगा। इंसान के बच्चे हो तो रोटी कपड़ा मकान में छत तो चाहिए ही चाहिए ना। माँ बाप कभी किसी बेटे बेटी को नहीं रख सकते। आजकल के बेटे बेटी भी ऐसे हो गए, या माँ बाप ऐसे हो गए, वो देख ही नहीं सकते घर में बैठे एक स्टेज के बाद, क्योंकि दिखेगा तो फालतू के काम बोलेंगे उसको, या उसको प्रताड़ित करेंगे कि शादी क्यों नहीं कर लेता, ये क्यों नहीं कर लेता। बच्चे वो रह ही नहीं सकता, शादी करके आएगा तो वैसे नहीं रह सकता। तो घर तो अलग चाहिए ही चाहिए, खरीद नहीं सकता, रेंट पे चाहिए। तो आप जो बार बार बोलते हो प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि लोग उतना इजीली नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत है, पैसा है नहीं, पैसा लेफ्ट राइट खिंड कर लेते हैं, कंसोलिडेट करते नहीं। तो जो बिल्डर अब इतने स्मार्ट होंगे हैं कि वो अब ओवर सप्लाई लेकर ही नहीं आते, प्लस बॉटलनेक्स इतनी ज़्यादा हैं रियल एस्टेट में आज के दिन, बिकॉज ऑफ एक एनजीटी का बैन, जहाँ भी ये पोल्यूशन होता है 3 महीने तो काम ही नहीं होता, फिर बारिशें, फिर लेबर नहीं मिलती। वो जो एलएनटी के चेयरमैन रो रहे हैं कि लेबर नहीं मिलती, को रोना गलत थोड़ा है। वो अलग बात है कि अभी लेबर को पैसे ज़्यादा दोगे तो आ जाएगी लेबर गांव से, क्योंकि गांव में ही 2500 रुपये मिल रहे हैं। किसान सम्मान निधि स्कीम, ठीक है, लाडली बहू लाडली बहना स्कीम, दिस चूल्हा ले लो, ये ले लो, सब आजकल ये हो ही रखा है ना, कुछ भी ले लो ऐसे। तो उसको लाने के लिए ज़्यादा पैसे देंगे, ज़्यादा दोगे तो फिर वो पैसा वहीं से निकलेगा ना, कहीं से, कहाँ से निकलेगा? आप ही में से निकलेगा वो पैसा। तो वो चीज़ महंगी होती जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आप समझें, ये पैंडेमिक को रोकने की कोशिश करें। रोने से कुछ नहीं होता,
रोने से रेट थोड़ा आते हैं, बढ़ी हुई तोंद कभी ज़्यादा पीछे नहीं आती है। रियल एस्टेट भी ऐसी है, स्टैग्नेट हो सकती है ठीक है, पर भाई साहब नहीं नहीं, वो एक एक आधा हम सुनते हैं कि कोई 50 केजी वजन कम कर दिया, ये कर दिया, वो बस आउटलायर है। अदर अपनी लाइफ में देख लो, आज के दिन ये अमूल का दूध बढ़ जाता है, रेट आज तक कभी कम होते देख सुना है आपने? साइज छोटे हो जाएंगे, बस ये होगा। तो जी पहले करोड़ में आता था 1400 कारपेट, फिर आता है 1200 कारपेट, फिर आता है 1000 कारपेट, अब आता है 800 कारपेट। तो आने वाले टाइम में भाई बहनों 650 कारपेट आ जाएगा। प्रॉपर्टी का यही होना है, इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। अब इसको ये नहीं कह सकता कि रेट नहीं बढ़े, एम्यूनिटीज़ गायब कर देगा, कोई कुछ निकाल देगा, कोई डेंसिटी बढ़ा देगा, कोई साइज कम कर देगा, कोई स्पेक्स वैसे कर देगा, बस ऐसा ही होना है। और उसके बाद भी प्राइस बढ़ते रहेंगे। तो जागो ग्राहक जागो, एक्शन अभी भी लो, एंड कोई चॉइस नहीं है। छोटे शहर जो हैं वो नील बटे सन्नाटा ऐसे रहेंगे, आने वाले टाइम में अर्बनाइजेशन बड़ा होगा। गांव वाँव में प्रॉपर्टी कुछ नहीं बढ़ती। कभी आप ऑस्ट्रेलिया की रियल एस्टेट के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे हमारे लिए लर्निंग्स होंगी। वो चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कमेंट सेक्शन में लिख दो। और जो जो मेरा फाइनेंशियल विजडम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो FW व्हाट्सएप कर दे दिए हुए नंबर पे, फाइनेंशियल विजडम रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी उसकी। थैंक यू वेरी मच।